Hello friends, today we are going to see a problem of corporate accounting, issue of shares, and the topic is pro rata. Now the question is, the National Company Limited invited application for 30,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 20 per share payable as under. कंपनी ने इनवाइट एप्लीकेशन कितने की है 30,000 इक्विटी शेयर्स. एक शेयर कितने का है 100 रुपीज़ का है और ये इशू का किस पर हुआ है प्रीमियम पर. एप्लीकेशन ₹20, अलॉटमेंट ₹50, प्रीमियम इज इंक्लूडेड, फर्स्ट कॉल ₹20, फाइनल कॉल ₹30. ठीक है. द बाइफर्केशन इज इक्वल्स टू 120 रुपीज़. Company received application for 45,000 shares. Allotment was made pro rata to the applicants for 36,000 shares. Allotment was refused to the remaining applicants. यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोरेटा जो किया था वो 36,000 शेयर्स पे किया और हमने जो रिमेनिंग जो थे उनको हमने रिफ्यूज़ कर दिया, यानी रिफंड. द मनी ओवरपेड, जो ओवरपेड हुआ है ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और जो रिमेनिंग पैसा है वो हमने कहाँ एडजस्ट किया, अलॉटमेंट में. मिस्टर खड़के टू whom 1,200 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी. एक बंदा जिसका नाम है मिस्टर खड़के, उसे हमने अलॉट कितने किए थे 1,200 शेयर, उसने क्या किया, फेल हो गया. वो काय में फेल हुआ, अलॉटमेंट मनी. एंड मिस्टर राणे टू whom 1,500 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स. और ये जो मिस्टर राणे थे उसने क्या किया, 1,500 शेयर होल्ड कर रहा था, उसने फेल हो गया. वो काय में फेल हुआ, first call, final call. These shares were subsequently forfeited after the final call was made. These share means 3,600, सॉरी 1,200 प्लस 1,500, ये दोनों का प्लस करेंगे हम 2,700. तो ये जो शेयर्स है, दीज बोला है ना, दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड. यहाँ हमने उनके शेयर जब्त कर लिए. कब किए, आफ्टर द फाइनल कॉल वॉज मेड. ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर सोल्ड टू मिस्टर खोसे. मिस्टर खोसे को हमने क्या किया, सोल्ड कर दिया एट ₹80 पर शेयर. 120 का शेयर था, 100 रुपीज़ का शेयर था, 20 उस पर प्रीमियम था, तो हमने क्या किया, 80 पर शेयर उसको री इशू किया. ठीक है ना. यू हैव टू शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेशनल कंपनी लिमिटेड. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द वर्किंग नोट स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. अब ये कैसा बनेगा, इसमें है टोटल 6 कॉलम. इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट कॉलम रहेगा. ओके. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड देन फाइनल कॉल. हम एप्लीकेशंस का ये जो कॉलम है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस या नंबर ऑफ शेयर्स, वहाँ पर फर्स्टली वी विल राइट 45,000. क्यों 45,000, बिकॉज हमको यहाँ पर क्या बोला है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर्स, तो हम यहाँ पर वो लिखेंगे. ड्यू, अब ड्यू के लिए क्या करेंगे आप, हमने इशू कितने किए थे 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 20. ओके. सो दैट विल गिव यू 6 लाख. देन रिसीव्ड कितना हुआ, आपको रिसीव हो जाएगा आपको 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज़ पर शेयर, तो 9 लाख. एक्सेस कितना आ गया, ऑब्वियसली आप क्या करोगे, ड्यू माइनस रिसीव. जो रिसीव्ड है आपका 9 लाख माइनस 6 लाख, यू विल गेट 3 लाख. बट उसका एक सेकेंड और आप एक उसको क्रॉस चेक कर सकते हो. 6,000 शेयर्स जो थे हमने अलॉट किए प्रोरेटा पर और 9,000 शेयर्स हमने रिफंड किए. ठीक है. इन दोनों का बाइफर्केशन बताना है आपको और उसकी टोटल भी क्या हो जाएंगी, 3 लाख हो जाएंगी. नाउ मूविंग ऑन टू अलॉटमेंट. 30 प्लस 20. 30 क्या है, अलॉटमेंट की अमाउंट है. 20 क्या है, शेयर प्रीमियम है. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 30,000 है. आपके पास ड्यू क्या करोगे आप, यू विल मल्टीप्लाई 30,000 विथ 50 रुपीज़, सो यू विल गेट 15 लाख. बट नाउ हियर फॉर दिस रिसीव्ड अमाउंट, इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना है. ओके. सो मूविंग ऑन टू द वर्किंग नोट. यहाँ पर हम वर्किंग नोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बंदा जो है उसने अलॉटमेंट का पैसा जो है नहीं दिया. ठीक है. सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम. तो देखिए अब वर्किंग नोट कैसी बनेगी, प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखना. अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, हमें इसकी वर्किंग नोट निकालना है. सबसे पहले हम ड्यू बताएंगे. ड्यू कितना है, टोटल यहाँ पर बोला है टोटल अमाउंट ड्यू 15 लाख. ओके. बट क्या हुआ था, जो मिस्टर खड़के था उसने क्या किया था, हमें कुछ ज़्यादा पैसे दिया था एप्लीकेशन के टाइम पर ही, तो उसमें से हमने कुछ पैसा क्या किया था, एप्लीकेशन में एडजस्ट किया था और कुछ हमने क्या किया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिए. तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा हमको अलॉटमेंट में मिला था ना, तो वो हमको क्या करना होगा, उसको यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे.
हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए अब इधर यहाँ पर बोला है टोटल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट कितना रहेगा। अब अलॉटमेंट का अमाउंट है 30,000 शेयर्स थे, ओके, 15 लाख। उसके बाद क्या रहेगा, 15 लाख हो गया वो, लेस एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। कितना हमने एक्सेस अमाउंट एडजस्ट किया है, 1,20,000। 1,20,000 कैसे होगा आपका, आपके पास क्या था यहाँ पर जो शेयर्स थे, तो उसको हम क्या करेंगे, देखिए अभी इधर आपके जो एप्लीकेशन के इसमें जाएंगे ना आप, वर्किंग नोट में हमने वहाँ बायफर्गेशन दिखाया आपको, एक्सेस अमाउंट का जो कॉलम है वहाँ पर आप जाओगे तो यू विल फाइंड 2 अमाउंट। देखिए यहाँ पर ये जो है ना 1,20,000 एक्सेस के कॉलम में जाइए आप, 1,20,000 और 1,80,000, तो वहाँ से 1,20,000 लेंगे आप ये वाला, ओके। सो हम इसको एडजस्ट करेंगे, उसको माइनस करने के बाद यू विल गेट 13,80,000। नेक्स्ट अब क्या है हमको, अब हमें बताना है अमाउंट पेड बाय खड़के। अब खड़के ने कितना नहीं पे किया, देखिए खड़के के पास शेयर्स कितने थे, 1,200 शेयर्स थे। अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है, 50 है, ओके। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 60,000। नाउ 1,200 शेयर्स वर अलॉटेड टू मिस्टर खड़के, ओके। ही अप्लाइड फॉर कितने शेयर्स, ये हमको निकालना है, ओके। तो आप क्या करोगे, इशू कितने किए थे हमने, इशू किए थे हमने 30,000 एंड अलॉट कितने हुए 36,000। ये यहाँ पर हमने इस बंदे को कितने, यहाँ पर 1,200 थे। तो आप बोलेंगे अब ये कितना के लिए अप्लाई किया था उसने, तो यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करोगे, 36 मल्टीप्लाइड बाय 1,200 डिवाइडेड बाय 30,000, ओके। तो ये आप करोगे तो यू विल गेट 1,440। मतलब खड़के ने हमारे पास अप्लाई किया था 1,440 शेयर्स, बट हमने उसको कितने दिए, सिर्फ 1,200। उसने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था, उसने क्या किया, ज़्यादा के लिए अप्लाई किया, बट हमने उसको क्या दिए, कम दिए। जो जितना उसको अपेक्षित था, जितना उसको चाहिए था, उससे हमने क्या किया, उसको कम दिया, ठीक है। अब हमको शेयर्स पता चल गया कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। अब याद करिए आप, उसने 1,440 के शेयर्स के हिसाब से उस दिन यानी किस दिन, एप्लीकेशन के दिन, एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट कितना है, ₹20। हमको 1,440 के हिसाब से 20 रुपीज़ दिया था उसने, तो ये हमारा 28,800 है ना, उस दिन उसने दिया था हमको। बट हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन में कितने लिए, हमने उसको सबसे पहले अलॉट किए 1,200 शेयर्स, और हमारा एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट कितने का था, 20 रुपये का। तो हमने उसको 24,000 रुपये हमारे एप्लीकेशन के ले लिए। मतलब एक्सेस कितना था, तो आप कैसे निकालोगे, एक्सेस माइनस करोगे। 28,800 उसने दिया था, उसमें से हमने एप्लीकेशन के कितने ले लिए, 24,000। मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ ढकलना है हमको, कहाँ आगे बढ़ानी है, वो 4,800 हो जाएंगी अलॉटमेंट में, ठीक है। ये अलॉटमेंट मतलब इतना एक्स्ट्रा पैसा उसके पास से हमको आया था। तो अब ये क्या करेंगे आप, ये जो ऊपर का 60,000 ये 4,800 में से लेस करेंगे, तो लेस करने के बाद यू विल गेट द फिगर 55,200। अब इस 55,200 को क्या करेंगे आप, ऊपर का जो फिगर है ना ड्यू 13,80,000, उसमें से माइनस करेंगे आप। ये जो फिगर है ना 13,80,000 का, उसको माइनस करोगे आप इसमें से 55,200 में। सो आपको अब मिलेगी टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितनी मिलेंगी, 13,80,000 माइनस 55,200, यू विल गेट 1324800। अब ये वाली फिगर हम उठाएंगे और कहाँ डालेंगे हम, हमारे पास जो रिसीव का कॉलम था ना, ये वाला जो रिसीव का कॉलम है, हम जो वर्किंग नोट बना रहे थे, ये वाला जिसको मैंने ऐसे शेप किया ना 13,24,800, वो वहाँ पर आ जाएगा। अब आपको एरियर्स, अब एरियर्स आप क्या करोगे पता है क्या, डायरेक्टली यू विल पिक द फिगर फ्रॉम हियर। सी यहाँ पर हमने ये वर्किंग नोट की है, ये जो आउटर कॉलम में हमने 55,200 निकाला है ना, तो वो जाएगा आपका ये जो वाला फिगर है। तो ये फिगर कहाँ जाने वाला है आपका, एरियर्स में आप उठाओगे और डाल दोगे उसको। नाउ फर्स्ट कॉल में क्या हुआ है, फर्स्ट कॉल है 20 रुपीज़ का, नंबर ऑफ एप्लीकेशन 30,000। ड्यू कैसे निकालोगे, ड्यू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 6 लाख। अब ये जो बंदा था मिस्टर खड़के, तो उसने अलॉटमेंट के भी नहीं पैसे दिया था और फर्स्ट कॉल के भी नहीं। चलो फर्स्ट कॉल के कितने पैसे नहीं दिया उसने, 20 रुपीज़। कितने शेयर थे उसके पास थे 1,200। लेकिन यहाँ पे उसके साथ प्लस एक बंदे ने नहीं दिया, राणे ने, उसके शेयर्स कितने थे 1,500। दोनों को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, तो ये हमारे इस फर्स्ट कॉल के एरियर्स हैं। मतलब ड्यू था 6 लाख और हमारे एरियर्स है 54, माइनस करो तो ये रहेंगी आपकी रिसीव्ड की अमाउंट, ओके। नेक्स्ट सेकेंड और फाइनल कॉल कितने का है, 30 रुपीज़ का है।
ड्यू कितने शेयर्स है 30,000, आपके ड्यू कितना रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, यू विल गेट 9 लाख। रिसीव्ड, फिर से ये जो खड़के और जो राणे हैं दोनों के शेयर्स कितने हैं, एक के हैं 1,200, एक के 1,500, दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 2700 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 30 से, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा 81। अब आप क्या करोगे 81 के लिए, अब आपको निकालना है रिसीव्ड। कैसे रिसीव निकालोगे, ये जो फिगर है ना 8,19,000, कैसा आएगा वो, ये 9 लाख माइनस 81,000, यू विल गेट 8,19,000। समझ गया। यहाँ पर हमारा ये वर्किंग नोट का टेबल बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज के लिए आपको वो जो वर्किंग नोट है वो बहुत ज़्यादा सामने रखना होगा एंड यू विल रिक्वायर दैट। हम उसी से डायरेक्ट एंट्रीज पास करने वाले। फर्स्ट एंट्री क्या रहती है, ऑलवेज हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ तो क्या रहेगा, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये अमाउंट आप जाओगे रिसीव्ड कॉलम में से उठाओगे और ये अमाउंट आपकी आ जाएंगी। फिर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, कैसे, शेयर एप्लीकेशन है 9 लाख, इसका बायफर्गेशन करिए, शेयर कैपिटल को, अलॉटमेंट को, रिफंड को। ओके, नेक्स्ट एंट्री रहेंगी आपकी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। ओके, तो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री क्या आ जाएंगी आपकी, अलॉटमेंट जब ड्यू हो जाएगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, हमने प्रीमियम पे इशू किया है, ये सारी अमाउंट आप फिगर में जाओगे टेबल में और वहाँ से पिक करोगे, फिर हमें पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट अब क्या रहेगी आपकी फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट फिर से ड्यू की कॉलम में से ड्यू की उठाएंगे, रिसीव की कॉलम में से रिसीव की उठाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की फिर से ड्यू में से ड्यू का अमाउंट उठाओगे, सारी अमाउंट यू हैव टू पिक फ्रॉम दैट वर्किंग टेबल विच दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अर्लियर, जो सबसे पहले हमने बनाया ना वर्किंग टेबल, वो आपको सामने रखना है एंड यू हैव टू पुट द अमाउंट अकॉर्डिंगली। देन रिसीव्ड अमाउंट क्या रहेगा आपकी फाइनल रिसीव की अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, नाउ हियर इज़ द मेन क्रक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, जिसने हमारे को शेयर्स के पैसे ड्यूली नहीं पे किया, नाउ इट्स आर ड्यूटी दैट वी हैव टू फॉरफीट दैट शेयर्स, उनसे हमें वो स्नैच आउट करना है, हमें छीन लेना है, वो शेयर वापस ले लेना है। तो सबसे पहले हम किसका लेंगे, मिस्टर खड़के का। मिस्टर खड़के के पास कितने शेयर्स हैं, 1,200 शेयर है। चलिए अब इनका हिसाब किताब करते हैं, कैसे करोगे, ऑलवेज वेन एवर वी इशू द शेयर्स वी ऑलवेज क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब हम उसको फॉरफीट कर रहे हैं तो हम रिवर्स एंट्री मारेंगे और हम उसको लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा डेबिट। कितने शेयर है खड़के के, 1200, एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का, तो कितना होता, 1,20,000। बट हमने शेयर काय पर इशू किया है, हमने प्रीमियम पे इशू किया है, तो प्रीमियम पे किया था कि उसने नहीं पे किया, कैसे, अलॉटमेंट में क्या था, इंक्लूडेड था प्रीमियम, हमने जब शेयर फॉरफिट किया तो वो टाइम पर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा था, इसके लिए हम यहाँ पर उसको स्पेसिफिकली अलग खड़ा करेंगे। यहाँ पर शेयर प्रीमियम को, कितना है शेयर प्रीमियम, 1,200 शेयर्स इंटू 20, ये आ गया आपका। अब ये जो नीचे की एंट्री होती है ना क्रेडिट, हम उसको दो चीज़ों में बायफर्गेट करते हैं, एक तो उसने कितना अमाउंट दे दिया, एक कितना देना बाकी था, कितना डुबा दिया, कितना एरियर्स है, समझ रहे हैं आप, नेम अलग अलग है, दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, एक उस बंदे ने कितने पैसे दिया और दूसरा कितने पैसे नहीं दिया। जो देता है ना वो जितनी अमाउंट वो कंपनी को पे करता तो उसको एक नाम है, उसको शेयर फॉरफिट, और जो अमाउंट नहीं देता तो हम उसको स्पेसिफिकली बोलेंगे भाई उसने शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसने शेयर फाइनल नहीं दिया। बट जो देता ना वो अमाउंट तो हम उसको स्पेसिफिक एक नाम देते हैं, शेयर फॉरफिट। चलिए अब क्या क्या नहीं दिया, तो क्या दिया, क्या नहीं दिया उसने, शेयर अलॉटमेंट। ये 55 का फिगर कहाँ मिलेगा, टेबल में आप जाओगे ना तो आपको वहाँ पे एरियर्स में खड़ा हुआ मिलेगा ये अमाउंट, एरियर्स के कॉलम में जाने का और वहाँ पे देखने का, ये एरियर्स का कॉलम, उसमें आप जाओगे और आपको वहाँ ये दिखेगा, ठीक है। फिर शेयर फर्स्ट कॉल, फिर से ये एरियर्स में जाओगे, लेकिन अब वहाँ पर ना मिक्स करके लिखा हुआ था, आपको अलग अलग मैंने यहाँ पे दिखाया उसकी वर्किंग। कितने शेयर्स है खड़के के, 1200, शेयर फर्स्ट कॉल कितने का है, 20 का, करो मल्टीप्लाई, यू विल गेट 24। फाइनल कॉल, उसके शेयर्स कितने हैं, 1200, कितने का फाइनल कॉल, 30 का, करो मल्टीप्लाई, यू विल गेट दिस फिगर। शेयर फॉरफिटेड, अब देखेंगे आप अगर वर्किंग नोट में जाते हैं वापस तो आपको वहाँ पर दिखेगा हमको उसने जब वो एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे ला कर दिया था। देखिए ये वाली फिगर दिख रही है आपको, ये 1440 ये वाली दिख रही है, उसने दिया था उस दिन। ये उठाना है और उधर लेकर जाना है। किधर लेकर जाओगे आप, यहाँ पर, ठीक है।
ये जो अमाउंट दिख रही है ना आपको, ये वाली फिगर है, उसने इतना पैसा दिया था हमको, कंपनी को दिया था। ये वाला जो अमाउंट है ना, ये दी हुई अमाउंट है, उसको नाम देते हैं हम शेयर फॉरफीट। हो गई आपकी एंट्री टैली हो जाना चाहिए। डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट एंट्री सिंपल रहेगी। क्यों? बिकॉज इस बंदे ने अलॉटमेंट पे किया है। अलॉटमेंट पे किया मतलब हमको शेयर प्रीमियम का झंझट नहीं है। ओके, सो फिर से हम क्या करेंगे, हमने शेयर कैपिटल हमेशा क्या किया है, जब भी इशू किया है तब हमने उसको क्रेडिट किया। तो अब क्या करेंगे, रिवर्स इफेक्ट देने के लिए डेबिट करेंगे। ये लो डेबिट कर दिया। उसके शेयर कितने हैं, 1500 है। एक शेयर कितने का है, 100 का। तो आपके पैसे कितने हुए, 1,50,000, ये वाला फिगर। अब उसने क्या क्या नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। उसने क्या दिया, जो दिया रहेगा तो हम वो लिखेंगे फॉरफिट में। जो दिया, उसने जितनी अमाउंट पे की रहेंगी तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, फॉरफिट में लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कैसा, शेयर फर्स्ट कॉल कितने का है, फर्स्ट कॉल 1500 शेयर्स इंटू 20 रुपये। सेकेंड कॉल कितने का है, 1500 शेयर्स इंटू 30 रुपीज़। फॉरफिट कितने किए, उसने एप्लीकेशन दिया, उसने अलॉटमेंट दिया। एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी थी, 20, अलॉटमेंट की अमाउंट 30, प्लस करो। उसके बाद उसके शेयर्स कितने हैं, 1500, यहाँ लिख देंगे हम 75,000। डेबिट एंट्री शुड बी इक्वल टू क्रेडिट एंट्री, दोनों को प्लस करो, सम करो, टोटल बराबर आनी चाहिए आपकी। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पर हमारी क्या रहेंगी, नेक्स्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमने फॉरफीचर तो कर लिया, बट अब हमारा लास्ट काम क्या दिया हुआ है, री इशू। उसने बोला है ना, ये ऑल दीज शेयर्स वेर क्या करें हमने, फॉरफिट की, वेर सोल्ड करे हमने मिस्टर खोसे को। ऑल द मतलब मैंने आपको बोला था 1500 प्लस 1500 प्लस उसके कितने थे आपके पास, 1200 है ना। दोनों को प्लस करें तो कितना, 2700, ये वाला फिगर आएगा। और एक शेयर कितने में दिया हमने, 80 रुपीज़ में। तो ये बैंक अकाउंट हमको उसके इतने पैसे मिल गए। इफ़ यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट द आंसर 2,16,000। शेयर फॉरफिट का मतलब अब यहाँ पर आता है कि कितने का नुकसान हो गया। एक शेयर कितने का था, 100 रुपीज़ का। हमने इशू कितना में किया, 80 रुपीज़ में, मतलब आपको हो गया 20 का नुकसान। कितने शेयर्स के ऊपर नुकसान हुआ, 80, 2700 की शेयर्स पे। तो ये 2700 इंटू 20, ये जो फॉरफिट यहाँ पर जो है ना, ये फॉरफिट, ये हमारा लॉज है, हमारा लॉज है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 80 रुपये और ये 20 रुपीज़, मतलब 100 का बायफर्गेशन दिखाएंगे हम। टू क्या रहेगा, हम जब भी शेयर इशू करते हैं तो आपका क्रेडिट क्या होगा, शेयर कैपिटल। ओके, अब हम क्या करेंगे पता है, आपके पास फॉरफिट के अकाउंट्स खड़े हो चुके हैं। अब आपको उसको पूरा नल्लीफाई करना है, आपको देखना है डेबिट में कितना है, क्रेडिट में कितना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले डेबिट जहाँ पर है ना फॉरफिट अकाउंट है, वो सारी अमाउंट एक जगह ले लोगे आप। कहाँ कहाँ मिला आपको फॉरफिट, देखिए आप फॉरफिट कहाँ पर है, पहले वाली एंट्री थी जब हमने फॉरफीचर किया था। ये देखिए, ये वाली, ये फिगर दिख रहा है आपको, ये वाली फिगर उठाएंगे आप, 28,800 क्रेडिट में है। ठीक है, फिर से ये वाली फिगर भी क्या है, क्रेडिट में, तो इसको भी प्लस करेंगे। 28,800 प्लस 75,000, दोनों भी क्रेडिट में है, दोनों को प्लस करो। उसके बाद ये वाली फिगर देखिए आप, ये डेबिट में है, ये काय में है, डेबिट में है, और ये है 54। वो दोनों को प्लस करेंगे और इस वाली अमाउंट को माइनस करेंगे, लेस। तो देखना है डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है, बड़ी है क्रेडिट की, तो आपका डेबिट बड़ा हो गया। ठीक है, दोनों को टोटल जब आप करोगे तो आपका जो फिगर बड़ा रहेगा वहाँ पर लिखना है। अगर शेयर फॉरफिट क्रेडिट बड़ा रहता तो टू शेयर फॉरफिट, डेबिट बड़ा रहा तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे शेयर फॉरफिट अकाउंट बड़ा आ रहा है तो आप इसको लिखेंगे 4900, और ये कहाँ पे जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व। दैट्स इट, समझ गया। हियर वी फिनिश आवर प्रॉब्लम। ओके, so thank you so much.